हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने पुत्र एकादशी व्रत कथा। इसके पाठ से संतान प्राप्ति की कामना होती है पूरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पुत्र एकादशी का व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। पुत्र एकादशी के दिन व्रत करने से साथ साथ इस कथा का पाठ करना भी विशेष फलदायी है। पढ़े पुत्र एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके सावन शुक्ल पक्ष की पुत्र एकादशी का महत्व बतलाए। उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, सावन के शुक्ल पक्ष की जो पुत्र एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, शासक के हित की इच्छा से मैं इनका वारण करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यल पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्र है। यह सब पापों को हरने वाली उपम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि अधिदेवता है। चराचर गणनीय सहित समस्त त्रिलोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल को बात है, भद्रावती पुरी में राज सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शशक बाशेष गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का दर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस संगन कामना में राजा भ्रमण करने लगा। मार्ग में कई शेर की बोली सुनाई पड़ती थी तो कई उल्लुओं की जहां तहां रीख और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगे। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। सभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाली शकुन होने लगे। राजा का दाहिनी नेत्र और दाहिनी हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनि यों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन है, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विशेष देव है, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन मध्य का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्र नमिका एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि वाले, राजन, आज के ही दिन पुत्र नमिका एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्र एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरण में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए।
तदंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालन हुआ, इसलिए राजन पुत्र का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इनका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्र का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टम यज्ञों का फल मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहे। हरे कृष्णा।